नमस्कार, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे इसको समझ लेते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है। बच्चे अगर आपसे पूछेगा नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, तो आप बोलोगे किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों, बच्चे न्यूक्लियानों का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तब इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझे तो बच्चे हम इसको एक चित्र के माध्यम से याद करा देंगे। जैसे कि आपको पता है, सुमित सर कभी रटने के लिए नहीं कहते हैं। फिजिक्स के हर एक कंसेप्ट को चित्र के माध्यम से आपको याद करा देते हैं। तो बच्चे इस कंसेप्ट को भी हम चित्र से ही याद कराएंगे। तो बच्चे इस चित्र को एग्जाम में नहीं बनाना है। मैं इस चित्र को इसलिए लिया हूँ कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, इस चित्र के सहायता से आप याद कर लें, बट आपको एग्जाम में इसको नहीं बनाना है। तो बच्चे ये एक नाभिक दिया गया है और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चे इसको अलग करने के लिए हमें एक बाहरी ऊर्जा चाहिए, वही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चे बताया गया हमें बताया हमने कि इसको अलग करने के लिए एक बाह्य ऊर्जा चाहिए। तो वही चीज़ बच्चे लिखा गया है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियन प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, इनको परस्पर, ये आपस में है ना बच्चे, इनको परस्पर अलग कर दे। ये देखो यहाँ पर दिखाया गया बच्चे, अलग करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है कौन, बाह्य ऊर्जा, जिसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। एक बार बच्चे मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो बच्चे हमने क्या होता है, ये नाभिक, बच्चे नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें न्यूक्लियन बोला जाता है। तो बच्चे ये परस्पर आपस में होते हैं, इनको अलग करना है। वो अलग कैसे होगा, एक बाह्य ऊर्जा लगेगा और वही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चे वही बताया गया, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो न्यूक्लियानों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग, देखो बच्चे अलग अलग दिखा देगा, करने के लिए आवश्यक होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे क्लियर। अब बच्चे इसके दो शर्तें होते हैं। अब इसके शर्त को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चे इसका शर्त क्या है, स्थिति नंबर 1, यदि द्रव्यमान क्षति एएमयू में हो तो बंधन ऊर्जा, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, एटॉमिक मास यूनिट में हो तो बंधन ऊर्जा का जो सूत्र होगा, ईबी बराबर डेल्टा एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे क्या बताया, जब भी आपको द्रव्यमान क्षति एएमयू में होगा तो आप बंधन ऊर्जा का सूत्र ईबी बराबर डेल्टा एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाएंगे। अगर बच्चे द्रव्यमान क्षति केजी में हो तब आपका सूत्र बदल जाएगा, फार्मूला बदल जाएगा, तब बंधन ऊर्जा का फार्मूला ईबी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर इसको अगर नहीं समझे तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। बच्चे हमने क्या बताया, जब द्रव्यमान क्षति एमई में होगा तब आपका फार्मूला डेल्टा एम गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। अगर द्रव्यमान क्षति केजी में होगा तब फार्मूला आपका डेल्टा एम सी स्क्वायर लगेगा। क्लियर बच्चे। अब बच्चे हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे प्रश्न क्या है, नाभिक के द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। बच्चे से पूछा गया है, नाभिक के द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है।
तो बच्चे सबसे पहले हम समझेंगे द्रव्यमान क्षति। बच्चे द्रव्यमान क्षति, तो बच्चे हमने आपको पहले ही बताया था, सुमित सर फिजिक्स के हर कंसेप्ट को चित्र से ही समझा देते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुमित सर हर एक प्रश्न को चित्र के माध्यम से याद करा देते हैं। बच्चे द्रव्यमान क्षति के लिए भी हम चित्र से याद करेंगे। बच्चे हम मान लेते हैं, और चित्र आपको एग्जाम में ये भी नहीं बनाना है। बच्चे मान लेते हैं बच्चे ये क्या है, पूरा नाभिक है, और ये नाभिक का क्या बच्चे, पूरा क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। बच्चे क्या है, वास्तविक द्रव्यमान। तो बच्चे वही लिखा गया है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित। बच्चे क्या बताएगा, किसी नाभिक का हमने बताया ये पूरा नाभिक है, और इसका ये क्या है, पूरा वास्तविक द्रव्यमान है। बच्चे इसके अंदर, उसमें मतलब क्या हो, इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियानों, अभी आपको बताया था न्यूक्लियन मतलब होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चे वही लिखा गया, न्यूक्लियानों, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। बच्चे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनका कुछ वजन होगा, उसका बताया गया योग। द्रव्यमान मतलब होता है वजन, तो क्या योग से सदैव कुछ कम होता है। बच्चे सदैव कुछ क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। बच्चे कितना आसान है याद करना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो बच्चे हमने क्या बताया था, ये क्या है बच्चे, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, और वास्तविक द्रव्यमान है, और इसी के अंदर मतलब इसी में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखो तो न्यूक्लियन बोलो करो, तो न्यूक्लियन का जो द्रव्यमानों का योग होता है। बच्चे आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा, जो इनका योग होता है, इस पूरे द्रव्यमान से सदैव कुछ क्या होता है, कुछ कम होता है, और यही अंतर क्या है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। शायद आपको याद हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की घबराहट, बेचैनी या कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सुमित सर उस कंटेंट पर वीडियो लेकर आ जाएंगे। बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इसके हम फार्मूले को देखेंगे। तो बच्चे द्रव्यमान क्षति बराबर होता है प्रोटॉन और का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। बच्चे अंदर दिख भी रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इससे क्या होता है, सदैव कुछ कम होता है, क्या, जो इसका वास्तविक द्रव्यमान होता है। तो वही लिखा गया नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर बच्चे। अगर मैं इसको फार्मूले में इस तरह भी लिखते हैं, द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखते हैं, डेल्टा एम बराबर प्रोटॉन के द्रव्यमान को तो जेड एम पी से लिखते हैं, जेड एम पी से, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ए माइनस जेड एम एन, न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे एम एन, और नाभिक का द्रव्यमान माइनस एम। बच्चे ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब बच्चे नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा में क्या संबंध है। तो बच्चे इसको आपने पहले ही पढ़ लिया नाभिक की बंधन ऊर्जा में, और बच्चे उसमें डेल्टा एम जो था वही तो था द्रव्यमान क्षति। बच्चे नहीं याद आ रहा तो अभी आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे ये आपने फार्मूला में पढ़ा, द्रव्यमान क्षति और नाभिक की ऊर्जा में यही संबंध है। बच्चे यही फार्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। तो बच्चे द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक ऊर्जा में संबंध, तो बच्चे क्या है, बंधन ऊर्जा। बच्चे ई बी क्या लिखेंगे, बंधन ऊर्जा, वही फार्मूला बच्चे उठा के लाए हैं। बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, और प्रकाश की चाल को सी, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा बच्चे, तो ई बी बराबर क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। कभी भी बच्चे आपसे पूछा जाए द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा में संबंध, तो ई बी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर बंधन ऊर्जा का फार्मूला पूछा जाए तभी आप बताओ कि ई बी बराबर एम सी स्क्वायर। अगर केजी में है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, अगर एटॉमिक मास यूनिट में है मतलब एमई में है तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी आपको बताया गया है। तो बच्चे डेल्टा एम और डेल्टा एम क्या होता है, द्रव्यमान क्षति। अभी आपने बच्चे द्रव्यमान क्षति का फार्मूला यहाँ पर देखा,
द्रव्यमान क्षति बच्चे आपने अभी ये फार्मूला देखा द्रव्यमान क्षति का, तो जहाँ डेल्टा एम है तो बच्चे वहाँ पर ये इतना उठा कर रख दिया गया है। बच्चे कहने मतलब जहाँ पर डेल्टा एम है वहाँ पे ये इतना उठा कर रख दिया गया है, तो बच्चे ये रख दिया गया। पीछे क्या था सी था, यहाँ पे सी लगा दिया गया। तो बच्चे इस फार्मूले को, ये वाले फार्मूले को विस्तार से इस तरह लिख सकते हो। बच्चे यही फार्मूले से न्यूमेरिकल भी लगेगा, बच्चे लगेगा हर एक फार्मूले से, लेकिन अगर विस्तार से लिखना है तो इसको इस तरह लिख सकते हो। जहाँ डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है तथा सी प्रकाश में वायु की चाल है। बच्चे ये नोट इस तरह बनाया गया है, अगर आप एग्जाम में इसको इस तरह लिख देते हैं तो आपके अंक कोई नहीं काट सकता है। बहुत बेहतरीन नोट है। अब बच्चे हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और न्यूमेरिकल बच्चे बहुत ईजी होता है, एक बार सुमित सर के से पढ़कर भी देखिए। तो यदि किसी नाभिक का द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ kg हो तो उसकी बंधन ऊर्जा, बच्चे बंधन ऊर्जा यहाँ पर जूल में तथा बच्चे बंधन ऊर्जा क्या होगा बच्चे यहाँ पर जूल में, और दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो बच्चे बंधन ऊर्जा जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो बच्चे हमने कहा था कभी भी बंधन ऊर्जा पूछे तो आपको द्रव्यमान क्षति देखो किस में है, तो बच्चे यहाँ पर kg में है। अभी आपको बताया गया था जब भी kg में होगा तो बंधन ऊर्जा का फार्मूला EB बराबर डेल्टा mc² लगेगा। अगर एटॉमिक मास यूनिट में है एमई में है तो डेल्टा m × 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। तो बच्चे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। द्रव्यमान क्षति दिया है, और जिसे डेल्टा m से लिखते हो तो डेल्टा m का मान दे दिया, लिख दिया। और निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, c का मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बच्चे ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो बंधन ऊर्जा बच्चे EB बराबर क्या होता है फार्मूला डेल्टा mc², डेल्टा mc²। अब बच्चे यहाँ पर मान पुट कर देंगे, तो डेल्टा m के जगह क्या रखेंगे बच्चे 2 × 10⁻⁶ हमने लिख दिया, और c की जगह क्या रखेंगे 3 × 10⁸। इस वाले c की जगह हमने लिख दिया, स्क्वायर यहाँ पर लगा स्क्वायर लगा दिया, इसलिए बच्चे 2 × 10⁶ वैसे उतार लिया, और 3 × 10⁸ 2 बार लिख दिया। बच्चे कितने बार लिख दिया 2 बार लिख दिया। अब बच्चे इसको गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे। तो गुणा कैसे करेंगे बच्चे, आप देखते हो 2 × 6 और 6 बच्चे 18, तो हमने 18 कर लिया। और बच्चे 8 8 16 हो जाएगा, प्लस वाला पहले पावर जोड़ लिया 16, और यहाँ पर क्या -6 था बच्चे, वो -6 लिख लिया। तो चाहे बच्चे आप पहले -6 लिख लो, फिर बाद में 8 8 क्या हो जाएगा 16, प्लस वाला इकट्ठा कर लो और माइनस वाला इकट्ठा कर लो। अब प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दूँ, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आपका आंसर क्या आ गया 18 × 10⁻⁻10। ये बच्चे जो आंसर आपका आया है जूल में, बच्चे किस में है जूल में। तो बच्चे यहाँ पे आप मात्रा भी लिख लो जूल। क्लियर। नेक्स्ट, अब बच्चे इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो जब भी बच्चे कोई चीज़ जूल में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से भाग कर देते हैं। अब बच्चे जूल से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे बदलोगे 1.6 × 10⁻⁹ से भाग कर देंगे। तो बच्चे EB बराबर हो जाएगा 18 × 10⁸ ही है, इसको भाग करोगे इससे। तो बच्चे जब यहाँ पर पॉइंट हटाओगे 16 वाले में तो इधर पावर बढ़ जाती है -1, एक अंक बाद अंक है, मतलब 16 में कितना है 1 अंक बाद उसमें लगा ना बच्चे। तो जब हम लोग हटाएंगे तो इधर एक पावर बढ़ जाती है, तो हो जाएगा 20। जब बच्चे ये ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 20 10 30 और 18/16। जब 16 से 18 को भाग करोगे तो जो बच्चे ऐसे दिख रहा है 18 है, तो 16 कम 16 एक बार जाएगा, तो 1.12 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। तो बच्चे इसका यहाँ पर जो आंसर है उसको लिख दो इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर बच्चे इस तरह आप न्यूमेरिकल को लगाओगे तो कोई भी अंक नहीं कट सकता है, और बहुत सफाई के साथ में हैंड रिटन नोट लिखा गया है। बच्चे अगर चैनल पर नए हो तो सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लो। बच्चे एक क्वेश्चन और लिया हूँ। द्रव्यमान क्षति अगर केजी में है तो बच्चे आपको तैयार हो गया होगा, वहाँ पर EV बराबर डेल्टा mc² लगा दिया गया। अब बच्चे यहाँ पर दिया गया 6 कार्बन 12, बच्चे क्या दिया गया 6 कार्बन 12 के परत नुक्लियान की बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। बच्चे आपसे बंधन ऊर्जा पूछा है, बट इसमें लगाते हैं परत नुक्लियान की गणना कीजिए। और दिया है C6 कार्बन का द्रव्यमान इतना, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बच्चे इतना। बच्चे एक एक डाटा को पढ़कर भी बताएंगे, बट अभी ऐसे समझो। तो बच्चे क्वेश्चन को देखकर घबराओ ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, आधा तो क्वेश्चन में ही दिया होता है आंसर। तो बच्चे 6 कार्बन 6 बच्चे यह नाभिक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या Z बराबर, प्रोटॉन की संख्या क्या लिखते हैं बच्चे Z से, और Z क्या होगा 6 है। बच्चे यह जो नीचे होता है, जिसे आपको ये दिया गया है इस तरह, तो जो बच्चे नीचे होता है उसको Z से लिखा है, तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। और जो ऊपर होता है उसे द्रव्यमान संख्या A बोला जाता है, इसे A से लिखा। अगर बच्चे 12 में से 6 को घटा दोगे तो बच्चे उसे न्यूट्रॉन की संख्या बोला जाता है। 12 में से अगर 6 को घटा दोगे, 12 में से 6 को, तो उसे न्यूट्रॉन की संख्या बताया जाता है। तो ऊपर वाले बच्चे हमने ए बताया, नीचे वाले को, ऊपर वाले बच्चे क्या होता है हमने ए बताया, और नीचे वाले क्या बताया पी। तो ए माइनस पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर बच्चे? तो बच्चे आधा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपके दिया गया है। तो हमने कहा कि जो नीचे यहाँ लिखा कार्बन नीचे वो प्रोटॉन की संख्या है, तो बताएगा कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना है, Z बराबर 6। प्रोटॉन की संख्या को Z से लिखते हैं, और नाभिक 12 में से 6 कम कर देंगे, तो ऊपर वाले ए बोला गया है ना बच्चे, और नीचे वाले को P, बच्चे बच्चे Z बोल सकते हो, हाँ Z। तो A माइनस Z बराबर क्या हो जाएगा 6, 12 में 6। और नाभिक के न्यूक्लियानों की संख्या हमने कहा, ऊपर वाले को न्यूक्लियान की संख्या या द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हो। ए बराबर 12, दोनों बोल सकते हो, न्यूक्लियान संख्या या द्रव्यमान संख्या 12। अब बच्चे इनका द्रव्यमान भी दिया है, बच्चे लिखा प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमने प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लिया। बच्चे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख लिया। बच्चे यहाँ पर 6 कार्बन 12 का द्रव्यमान, तो ये होता है नाभिक का द्रव्यमान, हमने ये वाला नाभिक का द्रव्यमान लिख लिया। अब बच्चे आपको पता है जो वैल्यू दिया गया है एटॉमिक मास यूनिट में ना, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि EV बराबर क्या लग जाएगा, डेल्टा M 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने फार्मूला भी लगा दिया। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो Z का मान बच्चे क्या है 6, यहाँ से लिख लिया। MP का मान बच्चे हमने यहाँ से लिख लिया, MP का मान भी लिख दिया। A माइनस Z का मान 6 हमने लिख लिया। Mn का मान बच्चे ये दिया गया है, यहाँ पुट कर दिया, माइनस लगा बच्चे फार्मूले में, फार्मूले में माइनस लगा दिया। और M मतलब नाभिक का द्रव्यमान हमने यहाँ पे लिख दिया, और पीछे 931 से गुणा कर दिया जो कि इसमें दिया था। तो बच्चे कुछ लोग को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि बच्चे आपको बताएगा जो डेल्टा M होता है, डेल्टा M वो द्रव्यमान क्षति है। तो डेल्टा M की जगह हम कहा का इसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं, अभी बताया गया था। तो हमने डेल्टा M ये लिख दिया, 931 पीछे था उसको सिर्फ वैल्यू हमने यहाँ तक पुट कर दिया। अब गणना को मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। अब बच्चे हम इसको गुणा कर देंगे, तो जब बच्चे इसको जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 8 6 48 के 8। तो बच्चे इस तरह जब गुणा करोगे और जितने अंक बाद दसवां लगा देंगे, हो जाएगा। बच्चे बहुत आसान गुणा, 6 कम 6 करोगे, 6 शून्य शून्य, बच्चे जितने अंक बाद दसवां लगा है आप पूरा गुणा कर लेंगे तो
वही लिख देंगे। बच्चे अगर हम गुणा करेंगे यहाँ एक एक बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बच्चे यहाँ पर इसका वैसे उतार लिया क्योंकि कुछ है ही नहीं, पीछे 931। अब बच्चे दोनों जोड़ लेंगे और जोड़ना भी बहुत आसान है। पॉइंट वाला पहले जोड़ लो 6 6 12 बच्चे, लेकिन पीछे जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो बच्चे पॉइंट के इस पार वाले को इधर जोड़ लेंगे, उस पार वाले उधर को पॉइंट लगाकर। तो बच्चे पहले हम प्लस में दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, फिर इसको लिख लेंगे पीछे 931। अब जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे और 931 से गुणा करने के बाद ये आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो बच्चे जब पूछता नाभिक की बंधन ऊर्जा एटॉमिक मास यूनिट तो इतना हो जाता, इतना ही करना। जब पर्त लग जाएगा तो इसको न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान की संख्या से भाग कर देगा। जब भाग कर दोगे तो आपका आंसर 7.665 आएगा। बच्चे एक मज़े की बात बताऊं कि इस तरह के सवाल में एटॉमिक मास यूनिट वाले में 7 के बाद कुछ डाटा करके ही आंसर आते हैं। जैसे 7.65 आ गया, 7.432, 7.231, मतलब 7 जरूर रहेगा। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही कुछ अंक लिखकर बना सकते हैं। 7 लिखकर आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। तो बच्चे वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। हमने बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चे अगर किसी प्रकार के घबराहट, बेचैनी और समस्या है तो कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद बच्चे।